अध्याय 2। मेरी मां की मृत्यु और रहस्यमय ताबीज। मेरी मां की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई की शादी थी। आह, जब मैं उसका चेहरा देखती हूं, अनंत की पत्नी, मैं इस धरती पर स्वर्ग पाऊंगी। मैंने अक्सर मां को इन शब्दों में परिवार की निरंतरता के लिए उनकी मजबूत भारतीय भावना व्यक्त करते सुना है। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 साल का था। मां कलकत्ता में थी और खुशी खुशी शादी की तैयारियों की देखरेख कर रही थीं। पिताजी और मैं अकेले उत्तर भारत के बरेली में अपने घर पर रह गए थे, जहां से पिताजी का तबादला लाहौर में 2 साल रहने के बाद हुआ था। मैंने पहले अपनी 2 बड़ी बहनों रोमा और उमा के विवाह संस्कारों की भव्यता देखी थी, लेकिन सबसे बड़े बेटे के रूप में अनंत के लिए योजनाएं वास्तव में विस्तृत थीं। मां दूर दूर के घरों से प्रतिदिन कलकत्ता आने वाले कई रिश्तेदारों का स्वागत कर रही थीं। उन्होंने उन्हें 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट पर एक बड़े नए अधिग्रहित घर में आराम से ठहराया। सब कुछ तैयार था। भोज के व्यंजन, वह भव्य सिंहासन जिस पर भाई को दुल्हन के घर ले जाया जाना था, रंग बिरंगी रोशनी की कतारें, विशाल कार्डबोर्ड हाथी और ऊंट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और भारतीय ऑर्केस्ट्रा, पेशेवर मनोरंजनकर्ता, प्राचीन अनुष्ठानों के लिए पुजारी। पिता और एक बहुत खुश थे। समारोह के लिए समय पर परिवार में शामिल होने की योजना बना रहे थे। लेकिन उस महान दिन से कुछ समय पहले मुझे एक अशुभ स्वप्न आया। यह बरेली में आधी रात का समय था। जब मैं अपने बंगले के चबूतरे पर पिताजी के बगल में सो रहा था, तो बिस्तर पर लगी मच्छरदानी की अजीब सी फड़फड़ाहट से मेरी नींद खुल गई। पतले पर्दे हटे और मैंने अपनी मां का प्यारा रूप देखा। अपने पिता को जगाओ। उसकी आवाज सिर्फ फुसफुसाहट थी। आज सुबह 4 बजे पहली उपलब्ध ट्रेन पकड़ लो। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो कलकत्ता भाग जाओ। भूत जैसी आकृति गायब हो गई। पिताजी, पिताजी, मां मर रही है। मेरी आवाज में भय के भाव ने उसे तुरंत जगा दिया। मैंने रोते हुए घातक समाचार सुनाया। तुम्हारे उस भ्रम की परवाह मत करो। पिता ने नई परिस्थिति को अपने स्वाभाविक निषेध के साथ कहा। तुम्हारी मां का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अगर हमें कोई बुरी खबर मिली तो हम कल ही चले जाएंगे। तुम अब भी शुरू न करने के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। पीड़ा के कारण मैंने कटुतापूर्वक कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगा। उदासी भरी सुबह स्पष्ट शब्दों के साथ आई। मां बहुत बीमार है। शादी स्थगित कर दी गई है। तुरंत आ जाओ। पिताजी और मैं विचलित होकर चले गए। मेरे एक चाचा हमें रास्ते में एक स्थानांतरण बिंदु पर मिले। एक रेलगाड़ी हमारी ओर तेजी से बढ़ रही थी, जो दूरबीन की तरह बढ़ रही थी। मेरे भीतर के कोलाहल से अचानक मेरे मन में रेल की पटरियों पर खुद को फेंकने का संकल्प आया। मैं पहले से ही अपनी मां से वंचित था। मैं अचानक हड्डियों तक बंजर हो चुकी दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं मां को धरती पर अपने सबसे प्यारे दोस्त के रूप में प्यार करता था। बचपन की छोटी छोटी त्रासदियों में उनकी सांत्वना देने वाली काली आंखें मेरी सबसे सुरक्षित शरण थीं। क्या वह अभी जीवित है? मैंने अपने चाचा से एक आखिरी सवाल पूछा। बेशक वह जीवित है। मेरे चेहरे पर निराशा के भाव को समझने में वह देर नहीं लगा रहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जब हम कलकत्ता स्थित अपने घर पहुंचे तो हमें मौत के आश्चर्यजनक रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं लगभग बेजान अवस्था में गिर पड़ा। मेरे दिल में सुलह के लिए सालों लग गए। स्वर्ग के दरवाजे पर धावा बोलते हुए मेरी चीखों ने आखिरकार दिव्य मां को बुलाया। उनके शब्दों ने मेरे घावों को अंतिम रूप से भर दिया। यह मैं ही हूं जिसने जन्म जन्मांतर तक अनेक माताओं की कोमलता से तुम्हारी देखभाल की है। मेरी दृष्टि में उन 2 काली आंखों को देखो, उन खोई हुई सुंदर आंखों को जिन्हें तुम ढूंढ रही हो। पिता और मैं अपने प्रियतम के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद बरेली लौट आए। हर सुबह मैं एक बड़े श्योली वृक्ष की दयनीय स्मृति तीर्थ यात्रा करता था, जो हमारे बंगले के सामने चिकने हरे सुनहरे लॉन को छाया देता था। काव्यात्मक क्षणों में मुझे लगता था कि घास की वेदी पर स्वेच्छा से सफेद श्योली के फूल खुद को बिखेर रहे थे। ओस के साथ आंसू मिलाते हुए मैंने अक्सर भोर से एक अजीब दूसरी दुनिया की रोशनी निकलती देखी। ईश्वर के लिए तीव्र लालसा ने मुझे घेर लिया। मुझे हिमालय की ओर शक्तिशाली रूप से खींचा गया। मेरे एक चचेरे भाई पवित्र पहाड़ियों की यात्रा करके हाल ही में बरेली आए थे। मैंने योगियों और स्वामियों के ऊंचे पहाड़ों के निवास के बारे में उनकी कहानियां उत्सुकता से सुनी। चलो हिमालय भाग चलते हैं। एक दिन बरेली में हमारे मकान मालिक के छोटे बेटे द्वारका प्रसाद को मेरा सुझाव किसी ने नहीं सुना। उसने मेरी योजना मेरे बड़े भाई को बताई, जो अभी अभी पिताजी से मिलने आया था। एक छोटे लड़के की इस अव्यावहारिक योजना पर हल्के से हंसने के बजाय अनंत ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हारा नारंगी चोगा कहां है? इसके बिना तुम हंस नहीं बन सकते। लेकिन मैं उनके शब्दों से बेवजह रोमांचित हो गया। उन्होंने मुझे एक भिक्षु के रूप में भारत में घूमते हुए अपनी एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई। शायद उन्होंने पिछले जन्म की यादें जगा दीं।
किसी भी मामले में मुझे यह देखने में आसानी हुई कि मैं उस प्राचीन रूप से स्थापित मठवासी आदेश की पोशाक को कितनी सहजता से पहन सकता हूं। एक सुबह द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मुझे लगा कि ईश्वर के प्रति प्रेम हिमस्खलन की तरह उतर रहा है। मेरा साथी केवल आंशिक रूप से ही इस वाक्पटुता पर ध्यान दे रहा था, लेकिन मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। मैं उस दोपहर हिमालय की तलहटी में नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने दृढ़ता से पीछा किया। मुझे दुखी होकर बरेली लौटना पड़ा। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा की अनुमति थी, वह थी भोर में शेओली वृक्ष के पास जाने की प्रथा। मेरा दिल खोई हुई माताओं, मानव और दिव्य के लिए रोया। मां की मृत्यु से परिवार में जो दरार आई वह अपूरणीय थी। पिताजी ने अपने लगभग 40 वर्षों के शेष समय में कभी दोबारा शादी नहीं की। अपने छोटे से परिवार के लिए पिता मां की कठिन भूमिका निभाते हुए वे अधिक कोमल और अधिक मिलनसार बन गए। शांति और अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया। कार्यालय के समय के बाद वे एक सन्यासी की तरह अपने कमरे की कोठरी में चले जाते थे। मधुर शांति में क्रिया योग का अभ्यास करते थे। मां की मृत्यु के बहुत बाद मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया जो मेरे साथ था। मेरे माता पिता के जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए अंग्रेजी नर्स को बुलाया, लेकिन पिताजी ने अपना सिर हिला दिया। मेरी मां, लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य, मेरी सेवा तुम्हारी मां के साथ ही समाप्त हो गई। उसकी आंखों में आजीवन भक्ति की झलक थी। मैं किसी अन्य महिला से सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। मां के निधन के 14 महीने बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा है। अनंत उनकी मृत्युशैया पर मौजूद थे और उन्होंने उनके शब्दों को रिकॉर्ड किया था। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा था कि 1 साल में मुझे यह संदेश बता दिया जाए, लेकिन मेरे भाई ने देरी की। वह जल्द ही बरेली छोड़कर कलकत्ता जाने वाला था, जहां मां ने उसके लिए जो लड़की चुनी थी उससे शादी करनी थी। 2-2 एक शाम उसने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, मैं तुम्हें अजीब और गरीब खबर देने से कतरा रहा हूं। अनंत के स्वर में त्याग का भाव था। मुझे डर था कि घर छोड़ने की तुम्हारी इच्छा और बढ़ जाए, लेकिन वैसे भी तुम दिव्य उत्साह से भरे हुए हो। जब मैंने हाल ही में हिमालय जाते हुए तुम्हें पकड़ा था, मैं एक पक्का निश्चय कर चुका था। मुझे अपने पवित्र वचन को पूरा करने में और देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटा सा बक्सा दिया और मां का संदेश दिया। ये शब्द मेरे अंतिम आशीर्वाद होंगे, मेरे प्यारे बेटे मुकुंद, मां ने कहा था। वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के बाद की कई अद्भुत घटनाओं के बारे में बताना चाहिए। मुझे तुम्हारा नियत मार्ग पहली बार तब पता चला जब तुम मेरी गोद में एक शिशु थे। मैं तुम्हें बनारस में अपने गुरु के घर ले गई। शिष्यों की भीड़ के पीछे लगभग छिपे हुए मैं मुश्किल से लाहिड़ी महाशय को देख पा रही थी, जो गहरे ध्यान में बैठे थे। जब मैंने तुम्हें थपथपाया, मैं प्रार्थना कर रहा था कि महान गुरु इस पर ध्यान दें और आशीर्वाद दें। जैसे जैसे मेरी मौन भक्ति की मांग तीव्र होती गई, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और मुझे पास आने का इशारा किया। दूसरों ने मेरे लिए रास्ता बनाया। मैंने पवित्र चरणों में सिर झुकाया। मेरे गुरु ने तुम्हें अपनी गोद में बैठाया। वह आपको आत्मिक रूप से बपतिस्मा देने के लिए अपना हाथ आपके माथे पर रखेगा। छोटी मां, तुम्हारा बेटा एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन के रूप में वह कई आत्माओं को भगवान के राज्य में ले जाएगा। मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ा जब मैंने पाया कि सर्वज्ञ के कारण गुरु ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जन्म से कुछ समय पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम उनके बताए मार्ग पर चलोगे। बाद में मेरे बेटे महान प्रकाश के तुम्हारे दर्शन के बारे में मुझे और तुम्हारी बहन रोमा को पता चला, क्योंकि अगले कमरे से हमने तुम्हें बिस्तर पर निश्चल पड़े देखा था। तुम्हारा छोटा सा चेहरा प्रकाशित था। तुम्हारी आवाज में दृढ़ निश्चय झलक रहा था जब तुम ईश्वर की खोज में हिमालय जाने की बात कर रहे थे। इन तरीकों से प्यारे बेटे, मुझे पता चला कि तुम्हारा रास्ता सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से बहुत दूर है। मेरे जीवन की सबसे अनोखी घटना ने मुझे और अधिक पुष्ट किया। एक ऐसी घटना जिसने अब मेरे मृत्युशैया संदेश को प्रेरित किया है। यह पंजाब में एक ऋषि के साथ साक्षात्कार था। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तो एक सुबह नौकर अचानक मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब सा साधु 2-3 यहां आया हुआ है। वह जोर देकर कह रहा है कि वह मुकुंदा की मां को देखे। इन सरल शब्दों ने मेरे भीतर गहरा प्रभाव डाला। मैं तुरंत उस आगंतुक का अभिवादन करने के लिए गया। उसके चरणों में झुककर मैंने महसूस किया कि मेरे सामने ईश्वर का एक सच्चा आदमी खड़ा है। मां, उन्होंने कहा, महान गुरु चाहते हैं कि आप जान लें कि पृथ्वी पर आपका प्रवास अधिक समय तक नहीं रहेगा। आपकी अगली बीमारी आपकी अंतिम बीमारी साबित होगी। वहां एक सन्नाटा छा गया, जिसके दौरान मुझे कोई भय नहीं, बल्कि केवल महान शांति का कंपन महसूस हुआ। अंत में उन्होंने मुझे फिर से संबोधित किया। तुम्हें एक खास चांदी के ताबीज का संरक्षक बनना है। मैं इसे आज तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे शब्दों में सत्यता प्रदर्शित करने के लिए कल जब तुम ध्यान करोगे तो यह ताबीज तुम्हारे हाथों में साकार हो जाएगा। अपनी मृत्युशैया पर
तुम्हें अपने सबसे बड़े बेटे अनंत को यह ताबीज 1 साल तक रखने और फिर अपने दूसरे बेटे को सौंपने का निर्देश देना चाहिए। मुकुंद को महान लोगों से ताबीज का अर्थ समझ में आ जाएगा। उसे यह उस समय मिलना चाहिए जब वह सभी सांसारिक आशाओं को त्यागने और ईश्वर की खोज शुरू करने के लिए तैयार हो। जब वह ताबीज कुछ वर्षों तक अपने पास रखेगा और जब यह अपना उद्देश्य पूरा कर लेगा तो यह गायब हो जाएगा। यहां तक कि अगर इसे सबसे गुप्त स्थान पर भी रखा जाए तो यह वहीं वापस चला जाएगा जहां से आया था। मैंने संत को 2 से 5 दान दिए और उनके सामने बहुत श्रद्धा से सिर झुकाया। भेंट न लेते हुए उन्होंने आशीर्वाद देकर विदा ली। अगली शाम जब मैं ध्यान में हाथ जोड़कर बैठा था तो मेरे हाथों के बीच एक चांदी का ताबीज प्रकट हुआ। जैसा कि साधु ने वादा किया था, इसने ठंडे चिकने स्पर्श से खुद को पहचाना। मैंने इसे 2 साल से अधिक समय तक ईर्ष्यापूर्वक संरक्षित किया है और अब इसे अनंत के पास छोड़ता हूं। मेरे लिए शोक मत करो, क्योंकि मुझे मेरे महान गुरु द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। अनंत की बाहों में। अलविदा मेरे बच्चे, ब्रह्मांडीय मां तुम्हारी रक्षा करेगी। ताबीज को अपने पास पाकर मुझ पर एक रोशनी सी छा गई। कई सुप्त यादें जाग उठीं। ताबीज गोल और प्राचीन काल का विचित्र संस्कृत अक्षरों से ढका हुआ था। मुझे समझ में आया कि यह पिछले जन्मों के शिक्षकों से आया था, जो अदृश्य रूप से मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर रहे थे। वास्तव में इसका एक और महत्व था, लेकिन ताबीज का दिल पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद परिस्थितियों के बीच वह ताबीज अंततः कैसे लुप्त हो गया तथा उसका खो जाना मेरे लिए गुरु प्राप्ति का संकेत कैसे बना, यह इस अध्याय में नहीं बताया जा सकता। लेकिन छोटा लड़का हिमालय तक पहुंचने के अपने प्रयासों में विफल रहा, प्रतिदिन अपने ताबीज के पंखों पर दूर तक यात्रा करता रहा। 2-1 स्वामी का संस्कृत मूल अर्थ है वह जो अपनी आत्मा स्व के साथ एक है। भारतीय मानव समुदाय के सदस्य के लिए प्रयुक्त इस उपाधि का औपचारिक सम्मान श्रद्धेय है। 219-2 भारतीय परंपरा, जिसके तहत माता पिता अपने बच्चे के लिए जीवन साथी चुनते हैं, ने समय के कठोर प्रहारों का प्रतिरोध किया है। खुशहाल भारतीय विवाहों का प्रतिशत उच्च है। 2 से 3 एक सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशासन का मार्ग अपनाता है। 2 से 4 जब मैंने इन शब्दों से जाना कि मां के पास अल्पायु का गुप्त ज्ञान था, मुझे पहली बार समझ में आया कि क्यों वह अनंत के विवाह की योजना को शीघ्रता से पूरा करने पर जोर दे रही थी। हालांकि वह विवाह से पहले ही मर गई थी, लेकिन उसकी स्वाभाविक मात्र इच्छा संस्कारों को देखने की थी। 2 से 5 साधुओं के प्रति सम्मान का एक पारंपरिक भाव।